जय हिंद सभी होने वाले शिक्षक। आज का यह सेशन एमपी टेट वर्ग 3 की होने वाली चयन परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आज मैं आपके लिए विज्ञान के यूनिट 11 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। इसी प्रकार के और अधिक प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। तो रूपांतरित जड़ के बारे में पूछा है इसमें। तो रूपांतरित जड़ है इसमें आलू, शकरकंद, अदरक, जिमीकंद। इसका उत्तर रहेगा शकरकंद। इसका उत्तर रहेगा शकरकंद। अगला प्रश्न देखते हैं, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। स्तंभ, पत्ता, अपर्ण है ये, अपर्ण, जड़। तो इसका उत्तर होने वाला है अपना, इसका सही उत्तर रहेगा पत्ता। घटपर्णी का पत्ता घट के रूप में रूपांतरित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक फीमेल एक मेल। तो माँ पौधे की, फीमेल पौधे के जैसे पौधा मिलने के लिए किस प्रकार से पौधा तैयार किया जा सकता है। बीजों से, तना काट से, इन दोनों से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसका उत्तर रहेगा अपना तना काट से। इसका उत्तर रहेगा अपना तना काट से माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। गन्ने का, अदरक का, आलू का, शकरकंद का। तो किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो इसमें अपन देखेंगे शकरकंद का जो संग्रह अंग है वो तना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। क्या होता, हाँ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पौधे और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर रहने वाला तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन को छोड़ना। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न देखेंगे अपन कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। इसमें पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो इसका उत्तर रहने वाला है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित ये पौधों के कुछ प्रकार हैं जिन पर ध्यान देना है। बोगेनविलिया है, कार्नेशन है, कोको है और अंगूर है। इनमें से कौन कौन से पादप स्तंभ द्वारा प्रवर्धित होते हैं, जो कि स्तंभ द्वारा अपने ग्रो करते हैं, स्तंभ द्वारा उनको लगाया जा सकता है। तो इनमें से देखते हैं अपन, पहला ऑप्शन है दोनों, पहला दूसरा बोगेनविलिया और कार्नेशन, कोको और दूसरा तीसरा चौथा, इसमें पहला दूसरा चौथा। तो इसका उत्तर रहने वाला है आपका, इसका उत्तर रहेगा आपका सभी। इसका उत्तर रहेगा सभी, चारों ही आपके पादप स्तंभ द्वारा प्रवर्धित हैं। चारों ही स्तंभ, चारों ही आपके, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। तो आप देखेंगे कुछ सब्जियों के नाम दिए हैं, इनमें से एक फल है। तो आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। तो इनमें से एक फल है, तो वो रहेगी आपकी भिंडी। अगला प्रश्न देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है। तो गाजर, शकरकंद, नारियल या आलू। तो इसका उत्तर रहने वाला आपका शकरकंद। शकरकंद एक रूपांतरित स्तंभ है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है।
जड़, तना, फल, फूल। हम देखते हैं पौधे के तना से, पौधे के तना भाग से हमें हल्दी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां प्रश्न। केसर होता है सूखे हुए मिश्रण का। किस प्रकार का मिश्रण होता है केसर में? केसर किस प्रकार के सूखे मिश्रण का होता है उसको अपन बताना है। पत्ती तथा तना, पंखुड़ियां और जड़ों का, फूलों के बीज बनने वाले भागों का, या बीज और कलियों का। तो इसका सही उत्तर रहने वाला आपका फूलों के बीज बनने वाले भागों का। केसर होता है, केसर जो मिश्रण बनता है वो फूलों के जो फूलों में बीज बनने वाले जो भाग होते हैं उनका रहता है। अगला देखेंगे 12वां प्रश्न। इस सीट सीट नहीं, इस शीत लिखा हुआ है यहाँ पर, ता है ये। तो इसमें अपन देखेंगे कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास होना, या आर्द्रता का बढ़ना। तो शीत प्रकोष्ठ ठंड के क्षेत्र में जब भंडारण करेंगे ठंडे ठंडे स्थान पर, तो उसमें क्या श्वसन श्वसन दर कम हो जाती है, तो श्वसन दर का ह्रास होना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, प्रश्न क्रमांक 13। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, या हरा प्रकाश। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका लाल प्रकाश। लाल प्रकाश आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 14। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं अकार्बनिक द्रव्य, खनिज, कार्बनिक द्रव्य, पोषक तत्व। तो इसका उत्तर रहेगा आपका कार्बनिक द्रव्य। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 15। निम्न देशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? यहाँ पर आप देखेंगे देश नहीं है, यहाँ पर रहेगा आपका रेसे। निम्न रेशों में से, यहाँ पे आपका देश नहीं, यहाँ पे आपका रहेगा रेसे, रेशों में से। यहाँ पर आपका रेसे रहेंगे, रेशों में से ना। निम्न रेशों में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे सन, पटसन, जूट, कपास। तो इसका उत्तर सही उत्तर रहेगा आपका कपास। कपास जो है पौधे के तने से नहीं, पौधे के फल से प्राप्त होता है। बाकी सन, पटसन, जूट ये सभी तने से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 16। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? उसकी पत्तियों में से आधी का नाश हो जाना, सभी पत्तियों का नाश हो जाना, या उसकी आधी शाखाओं का नाश हो जाना, इसकी छाल का नाश हो जाना, या उसकी छाल का पूर्ण रूप से नाश हो जाना। तो इसका सही उत्तर रहेगा इसकी छाल का नाश हो जाना। यदि किसी वृक्ष की छाल उतार दी जाएगी तो उसका पूर्ण रूप से उसकी हानि हो जाएगी और वृक्ष पूर्ण रूप से सूख जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 17वां। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में अवस्तंभ जड़, अनुलग्न जड़, आरोही जड़, या छायादार जड़। तो इसका उत्तर रहेगा आरोही जड़। पान की जो लता होती है उसमें आरोही जड़ होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 18वां। कृत्रिम प्रकाश क्या है? क्लोरोफिल को नष्ट कर सकता है, क्लोरोफिल का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 19। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो आप देखेंगे इसमें भोजन के लिए, जल के लिए, एमिनो एसिड के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो जाइलम जल के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम पौधे में जल के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखेंगे 20वां प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की जड़ का कार्य नहीं है? तो पौधे की जड़ के निम्न कार्य दिए गए हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, जल का अपशोषण, पोषण तत्वों का अपशोषण और पौधों को सहारा प्रदान करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जल का अपशोषण, पोषण तत्वों का अपशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना, ये सब जड़ों के काम होते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का काम जड़ों का नहीं पत्तियों का रहता है। प्रकाश संश्लेषण का काम जड़ों का नहीं पत्तियों का होता है, तो यहाँ पर यह हट जाएगा। तो नहीं पूछा, इसलिए हम इसमें देंगे प्रकाश संश्लेषण, जो कि जड़ों के द्वारा नहीं होता। अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। थैंक यू।